गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 5th है। आइए बच्चों इसे हम रीड करें और रीड करके समझकर सॉल्व करते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। बच्चों इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टा, ठीक है। एक हमें उल्टा कोन दिया गया है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट क्या है बच्चों 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ऊपर की जो रेडियस है बच्चों इसकी वो क्या है 5 सेंटीमीटर दी गई है आपको। इट इज फिल्टेड विथ वाटर अप टू द ब्रिम when lead shots can which its sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। बच्चों थोड़ा सा उसमें क्या है बच्चों बताइए, उससे वाटर जो है बेटा क्या हो रहा है स्प्लिट हो रहा है, छन रहा है उससे, ठीक है ना। छनने के बाद क्या हो रहा है ड्रॉप 0.5 सेंटीमीटर की उसकी क्या है रेडियस है, ठीक है। ड्रॉप इन वेसल 1/4 ऑफ 1/4 का मतलब होता है 1/4 बेटा, ठीक है 1/4 होता है ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स। कितने ड्रॉप्स बेटा 0.5 से क्या हो जाएंगे वाटर के गिर जाएंगे, ठीक है ना। यही हमें बताना है। आइए बच्चों इसका डायग्राम बनाएं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमें क्या दिया गया है, एक उल्टा कोन दिया गया है। देखिए ये क्या है हमें दिया गया है कोन दिया गया है, ठीक है। और ये ऊपर से बेटा ये क्या हो गया है, ये इसकी हाइट जो दी गई है बेटा 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। एंड इसमें बेटा रेडियस आपको कितना दिया गया है बता सकते हो क्या, तो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। ये एच है, ठीक। बोलिए बच्चों यहां तक क्लियर हुआ। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लें बच्चों, जिससे आसानी हो सॉल्व करने में। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गिवन डेट जो हमें पहले दिया होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। हम लोग क्या बताएंगे कि हाइट ऑफ द वेसल स्मॉल एच इक्वल टू कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। रेडियस ऑफ द वेसल R1 इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। एंड आगे क्या दिया गया है, आपको बोला गया है कि रेडियस बेटा 0.5 सेंटीमीटर लेड शॉट्स के हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ लेड शॉट्स R2 इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है। और जो इसमें से ड्रॉप गिर रहे हैं बेटा, ड्रॉप के लिए हम क्या मानेंगे लेट मानेंगे और लिखेंगे बेटा लेट द क्या लिखेंगे बेटा लेट द n नंबर ऑफ लेड शॉट्स वर ड्रॉप्ड वाटर ड्रॉप्ड इन अ वेसल, ठीक है। हमने ये लिख लिया बेटा। उसके बाद हम आपको बता दें बच्चों कि हमें पता है कि वी नो दैट, क्या पता है हमें वी नो डैट लिखना है, ठीक है। वी नो डैट में हमें क्या पता है बेटा बताइए। जब आप वॉल्यूम फाइंड करते हो तो कोनिकल है ये, ठीक है ना। कोनिकल है तो कोनिकल में आप क्या बताओगे वॉल्यूम ऑफ द वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल बताएंगे। आइए लिख लेते हैं बच्चों इसको भी, ठीक है। वी नो दैट हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्लिट बेटा, वाटर स्प्लिट इक्वल टू
क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स, वॉल्यूम ऑफ स्प्लिट लेड शॉट्स, ठीक है, जो लेड शॉट्स हैं और वाटर की जो वॉल्यूम है उसको हमें क्या करना है, लिखना है बच्चों। तो यहाँ पास से आपको बोला गया है जो वाटर है वो कितना है, 1/4 बेटा क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ पास से 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज, वाटर कितना गिरता है बेटा, 1/4 गिरता है, ठीक है। फिर उसमें बोला गया है कि वॉल्यूम कौन कल ही बेटा, तो 1/, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बोलो 1/3 पाई R1² H हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पास क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्प्लिट लेड शॉट्स के लिए आपको पता होगा, क्या बताना है बेटा, बोलिए, n इंटू क्या होगा, n इंटू 4/3 पाई R2³ होगा बेटा, ठीक है, R2³ होगा। अब यहाँ से इसके बाद हम क्या सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, ये देखिएगा 1/, ये क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है, ठीक है, और पाई R1² H है। यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, जो लिखा है वैसे ही लिख देंगे, यानी इंटू 4/3 पाई R2³ है कि नहीं बच्चों, R2³ है, ठीक। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि ये जो देखो यहाँ से बच्चों, ये पाई R1² H यही रहेगा, ठीक है, और ये 1/12 पाई को उस साइड जब भेजते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो n इंटू 4/3 पाई R2 का बेटा क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बट ये उधर जाएगा, इंटू में होगा तो 12 ऊपर हो जाएगा, इंटू 1/, क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, बोलो बच्चों। तो आपने बोला कि सर पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर, और 3 से देखो बेटा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर है तो मैं आगे बताना चाहूँगा। यहाँ से क्या होगा, ये जो R1 का स्क्वायर H इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, n इंटू 16 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, बोलो, इंटू बचेगा R2 का क्यूब, R2 का क्यूब बचेगा बेटा। तो अब इसमें हम क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे। वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, तो R1 का क्या था आप बताओ, 5 का होल स्क्वायर इंटू H क्या था बेटा, 8 था, n इंटू 16 लिखा रहेगा यहीं पास बेटा, और ये क्या है बताओ, ये कितना है बेटा। तो यहाँ से आप बता सकते हो, यहाँ पास से बेटा देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/2 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, क्योंकि 0.5 का मीन्स होता है हाफ, और हाफ को हम लिख सकते हैं बेटा 1.2 भी। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि 1/2 का क्या हो जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 1/2 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि 25 इंटू 8 इक्वल टू n इंटू 16 इंटू क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, बोलो बच्चों, ठीक, क्लियर है। अब आपने बोला कि 8 1 जा 8 और 8 2 जा ये कितना हो जाएगा, बोलो बेटा, 8 2 जा कितना हो जाएगा, तो आपने बोला सर 16 हो जाएगा। अब ये कितना बचा हमारे पास, तो 25 इंटू 8 इक्वल टू n इंटू कितना बचा बेटा, 2 बचा, यही बचा ना बेटा, बोलिए रिमेनिंग। तो अब देखो यहाँ से n को बेटा इक्वल टू करोगे, ये 2 को इधर लाओगे बेटा, डिवाइड में हो जाएगा, 25 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 25 इंटू 4, और n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 100 आ गई, ठीक है। n कितना आ गया, कितने लेड्स के जितने शॉट्स थे बेटा, ठीक है, लेड के जितने शॉट्स ड्रॉप्ड हो रहे थे वो कितने थे, 100 ड्रॉप्स बेटा क्या हो रहे थे, गिर रहे थे पानी, ठीक है। यहाँ पास बेटा 0 पॉइंट बताना बहुत मुश्किल है, 0.5 सेंटीमीटर यहीं पास से बेटा, ठीक है, यहीं से पानी भी गिर रहा है, ठीक है, और यहीं पास से लेड शॉट्स भी गिर रहे थे, और जो पानी गिर रहा था बेटा 1/4 गिर रहा था इसका, ठीक है, लेकिन लेड शॉट्स बेटा कितना गिर रहा है, 100 बूंदे ड्रॉप्स गिर रही। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि हिंस क्या लिख सकते हो बेटा, हेंस द नंबर ऑफ
ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स इक्वल टू 100। ठीक है, ये चीज़ें हमें बेटा इतना सॉल्व करना था। एक बार आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर मैं एक बार और आपको क्या कर दूं, एक्सप्लेन कर दूं, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए बच्चों। ठीक है, आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। बच्चों देखो, यहाँ से हमें दिया गया था एक वेसल दिया गया था जो कि क्या था, उल्टा था, और वो एक कोनिकल फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा गांव में जब भी आप बेटा क्या लेने जाते हो, ऑयल लेने जाते हो, कैरोसिन को मेजरमेंट किया जाता है, ऐसे ही आप मिल्क भी लेने जाते हो तो इसी वेसल से ही मिल्क को डाला जाता है किसी बॉटल के अंदर। ये वेसल है बेटा। ठीक है, इसकी हाइट कितनी थी, 8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, और जो ये जा रहा है बेटा ड्रॉप हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास से जो गिवन था बेटा, तो मैंने बताया हाइट ऑफ द वेसल 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द वेसल हमने मान लिया R1 5 था, और ये जो रेडियस ऑफ द लेड शॉट जहां से लेड्स बेटा गिर रहे थे 0.5 सेंटीमीटर, इसको हमने बोला कि ये हाफ है। हाफ मतलब 1/2 सेंटीमीटर है। लेट द n नंबर ऑफ द लेड शॉट, कितने नंबर गिर रहे हैं तो उसको मैंने लेट माना, n मान लिया बेटा। फिर यहां से हम बोले वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ बेटा वाटर स्प्लिट, जितने वाटर गिर रहे थे बेटा उसका वॉल्यूम मैंने बताया, और वॉल्यूम ऑफ स्प्लिट लेड शॉट, जो लेड शॉट बेटा गिर रहे थे उसके वॉल्यूम, तो 1/4 था बेटा गिर रहा था, तो 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई R2 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहां से हमने बेटा क्या लिया कि देखो यहां से पाई और 1/12 बेटा क्या हो रहे थे, उधर जाकर रिमूव हो गए, कट रहे थे, तो मैंने कट कर दिया, और यहां से हमने बेटा पूरा सॉल्व कर लिया है। आपने देखा वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने पे क्या आ गया हमारे पास, 100 आ गया। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपके आ जाते हैं, और ये बहुत ही आसान मेथड में मैंने आपको क्या किया है, समझाया है। तो बच्चों इस वीडियो को आप क्या करिए, अपने दोस्तों तक बेटा शेयर करिए, जिससे बाकी बच्चों को भी क्या हो, आपके फ्रेंड लोगों को भी क्या हो बच्चों, बेनिफिशियल हो, वो भी सीख सकें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू क्लास।